काफी हम लोग चीजें अपना रहे, लाइक अभी सीबीएसई पैटर्न वगैरह पहले हमारे इंडिया में नहीं था, ये पैटर्न सब वहीं से आया है, आईजीसीएसई पैटर्न वहां से आया है। आज अगर हमारा पहनावा देखेगा तो हमारे भारतीय सभ्यता का पहनावा काफी कम हो गया है। डॉक्टर्स क्या हो गया ना आजकल, उनको पेशेंट्स को देखना नहीं है, पैसा जस्ट की पैसा बनाना है पर डे के अकॉर्डिंग। एस्ट्रोलॉजर हो गए एक्चुअली आजकल डॉक्टर, शक्ल देख विदाउट टचिंग वो बता देते बीमारी क्या है। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है राजदीप सिकदर। चाय चाट और चर्चा के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे महंगाई पर। वैसे तो महंगाई की मार से हर कोई परेशान है, लेकिन इस परेशानी के बारे में सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन अगर कोई दे सकता है वो है घर की हाउसवाइफ्स, होम मिनिस्टर्स, यानी कि घर की महिलाएं। आज हम एक सोसाइटी में आए हैं। इस सोसाइटी के अलग अलग घरों में जाके अलग अलग हाउसवाइफ से बात करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक घर में हमने ज़्यादातर महिलाओं को इनवाइट करने की कोशिश की है। उनके साथ जाके हम चर्चा करेंगे महंगाई पर, क्योंकि महिलाओं के हाथों में ही किचन की जिम्मेदारी होती है, बजट होता है। आपका और मेरे घर का बजट तो छोड़िए, इस देश का बजट भी एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर ही संभाल रही है। तो आइए घर के हाउसवाइफ से, होम मिनिस्टर से बात करते हैं और पता करते हैं महंगाई से वो कितना परेशान है। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन खत्म कर लेते हैं। आप प्लीज अपना नाम बताइए। हेलो, मेरा नाम कीर्ति है। मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन एंड आई एम अ होम मेकर नाउ। मेरा नाम नीलोफर है, हाउसवाइफ हूँ। आई एम रेशमा, आई एम ऑल्सो हाउसवाइफ। हेलो, मेरा नाम अनुराधा है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हेलो, मेरा नाम पूनम कंडेरी और मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। हेलो, मेरा नाम विजया दाते है और मैं होम मेकर हूँ। मैंने नीचे कहा था कि मोस्टली शायद हाउसवाइफ्स होंगे या महिलाएं होंगे जिनके हाथ में किचन की जिम्मेदारी होती है। इनसे ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन हमें और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भले ही कमाने वाला कोई और है, इनके हस्बैंड्स होंगे, भाई होंगे या लड़के होंगे जो कमा के लेके आते हैं, लेकिन खर्चा करना, बजट जो है, ये इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे और इनकी राय लेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे महंगाई से ये लोग किस हद तक परेशान है भी या नहीं। तो बताइए मैम, महंगाई से आप किस हद तक परेशान हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं 19 अक्टूबर तक जॉब कर रही थी, तो ऐसा कभी सोच में आया नहीं कि महंगाई है, बिकॉज आई वॉज अर्निंग इनफ। लेकिन अभी मैं घर पर आई हूँ और आने के पहले भी मैंने मेरा एक बजट बनाया था कि अब मेरा बजट क्या होगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक बजट होना चाहिए, सो दैट आपका जो एक्सपेंडिचर है उस पर आप मॉनिटर कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेविंग्स। सो महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप सोने के दाम भी देखेंगे तो लॉन्ग बैक जो सोने के दाम हुआ करते थे वो ग्रेजुअली बढ़ते ही जा रहे हैं। तो महंगाई तो बढ़ रही है और लोगों की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, चीजें बदल रही हैं, इट्स नॉट द ओल्ड इंडिया। सो ठीक है, महंगाई है तो यू हैव टू सी आप कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी लहसुन के दाम इतने महंगे हो गए अचानक से, तो हम लहसुन कम खा रहे हैं। अच्छा, हाउ यू मैनेज योर थिंग्स। सॉरी टू कट इन बिटवीन। मेरा मुझे जानना था कि जो राशन है या जो खरीद के लाना, फल फ्रूट है, सब्जी है, वो सच में ही आप लोग करते हो या हस्बैंड जाके करते हैं, ताकि आपको मतलब कैसे, हाउ डू यू? सो if I'm right now I'm not working, okay, and my husband is working, so definitely मेरे पास टाइम है इन सब चीजों को लाने का। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे घर में। हस्बैंड को भी अगर टाइम मिलता है तो वो भी ला देते हैं, लेकिन मोस्टली तो मैं ही लेके आती हूँ। आपके घरों में क्या होता है? सेम थिंग है। मेरे हस्बैंड अगर घर पे है ये 1 महीना, ही इज आउट ऑफ इंडिया, तो इस बार अगर 1 महीना घर पे है तो वो करेंगे शाम को जाके तब। लेकिन वो बोलते अरे ये इतने में मिलता था, अभी इतना ज्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि मतलब उनको एक पता चल जाता है, अरे मैं 2 महीने के बाद आया तो ये रेट ऑलरेडी 50% और बढ़ गया है। अच्छा, इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? तो आप लोगों को लगता है कि हस्बैंड की जगह अगर आप लोग खुद जाओ
तो बार्गेनिंग ज्यादा कर सकती हूँ? Yes, या एक मिथ है कि हमसे नहीं होता, महिलाएं ज्यादा करती हैं, ऐसा होता है? थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर सकते हैं हम लोग, अच्छा। क्योंकि भैया अगर चाहे भी तो थोड़ा कर देते, मतलब डिस्काउंट कर देते, 10-5 का डिस्काउंट। अच्छा। मैं थोड़ा। हस्बैंड तू मेरे साथ खड़ी मत रहना, मेरे को एक्चुअली हस्बैंड लोग का क्या है मेरे ना को कि ये लगता जितना है रेट कि हाँ, आई थिंक राइट Yeah. ऐसे बोलते हैं हस्बैंड। हमें ऐसा नहीं है, चल उसने 100 रुपए बोला तो हाँ, 100 yes, रुपए क्यों दो? definitely. वो चीज क्योंकि हमें मालूम रहता है ना, ये चीज हम लोग ऑनलाइन देखेंगे, सब साइट पे 4 साइट देखेंगे तभी पता चल जाता है Exactly. कि आज ये रेट इधर कम है, तो मैं उसको इतना पैसा क्यों दूं? अच्छा, Yes. ये तो एक पोर्शन गया। दूसरा पहलू ये है कि हमें ऐसा भी लगता है कि कांदे वाले से या फल फ्रूट वाले से 10 रुपए 20 रुपए बचा के फिर आप जाते हो ब्रांडेड शोरूम में या शॉपिंग मॉल में, Yes, फिर उसका 4 गुना खर्चा करके आ right, जाए, right. है ना? तो जो गोभी वाले भैया ने 10 रुपए बचा के दिए थे, या जो वो चप्पल सिलने वाले से मोची से 10 रुपए आपने कम करवाए थे, Yes. उसका 4 गुना आप कोई भी XYZ मॉल में जाके खर्चा करते हो, वो कैसे जस्टिफाई करोगे आप लोग? महंगाई का जो बोला जाता है ना आजकल, उसका मेन मैं जो अभी अपने सराउंडिंग्स में भी देखती हूँ, हम लोग लोकल चीजों पे मोल भाव बहुत करते हैं, बहुत ठीक है, करते हैं। बट Branded अगर हम नहीं करते हैं। ब्रांडेड उसमें जाए, वो चाहे लाखों का भी आ रहा है ना, हम तुरंत ले लेते हैं। बट वो तो फिक्स ही रहता है ना, वो फिक्स ही रहता है। हाँ, डिस्काउंट आप ये भी सोचो ना कि डिस्काउंट रहेगा तो हम पहले जाते हैं। क्योंकि अगर बाहर अगर 400 की Yeah. चीज मिल रही है, उधर जाके हम 4000 की क्यों लेंगे? ओके, ये बात भी आई थिंक राइट नहीं, है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर ऑनलाइन से जो हम सामान खरीदते हैं, तो हम जैसे डीमार्ट है, हम ऑनलाइन में सब ले लेते हैं, वही एक परचून वाले की दुकान है, फिर उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो अगर वो एग्जॉर्बिडेंटली बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा, भाई तू बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है कंपैरिजन, लेकिन थोड़ा बहुत तो उससे भी हमको लेते रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली हम लोग कंटिन्यू करते हैं, छोटा मोटा कुछ चीज चाहिए ना, वो उनसे जो लेते हैं। अपना लोकल वाला रहता जब भी है, हमको बाकी हम लोग ऑनलाइन, बिकॉज अभी मैंने आपको रीजन बताया था ना, सस्ता पड़ता है थोड़ा। हाँ, बिल्कुल बिकॉज सही बात। डिमार्ट का रेट या क्वालिटी वाइज आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा है करेक्ट। करके। वेल, हमारे साथ 2 मेहमान और हैं। आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए। हेलो, मैं सुमन। आपका? हेलो, मैं समीरा सिद्दीकी। अच्छा, महंगाई पे बात हो रही थी और मैं आपसे अभी ये पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा, आपको लगा होगा कि मैं भूल गया, मैं भूला नहीं। जो लहसुन और अदरक की बात आप कर रहे थे, आप मुझे ये बताइए, आपको सारे सामान जो बाजार में अवेलेबल है कंठस्थ है ना? फल फ्रूट से लेकर भिंडी से लेकर गोभी से लेकर सब कंठस्थ है ना? ऑलमोस्ट। तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है प्राइस इन दिनों? हाँ, लहसुन का तो काफी बढ़ा है, टमाटर का भी काफी बढ़ गया है अचानक। अच्छा, और आपने ये भी कहा था कि जब जरूरत पड़ती है हम खाना बंद कर देते हैं। हाँ, ये हमने सीरियल में मूवीज में देखा। करेक्ट। करेक्ट, ये सीरियल में मूवीज में हमने देखा था। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई बोल रहे हैं कैमरा में कि हाँ बिल्कुल हम बंद कर देते हैं। हो जाती है, क्योंकि कई टाइम ऐसा भी आता है कि अगर जैसे पहले थे, हाँ। तो पहले क्या था कि इतने ज्यादा हाई होने की जब कम हुआ तो 5 रुपए में भी आ गया ना, करेक्ट। तब कोई नहीं बोला। नहीं, हाँ। और अब तो हम क्या है, वो रेसिपीज देखते हैं बिना लहसुन की गोभी की सब्जी कैसे बनाई जाती है। आजकल अच्छा। तो ऑप्शंस ही बहुत अवेलेबल है आपके पास। तो अब हम आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। आप लोगों ने पहले मुझे कहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग हम बहुत ज्यादा करते हैं। आप इतना बता दीजिए कि ऑनलाइन शॉपिंग करके ऑफलाइन शॉपिंग ना करके आप लोग कितना बचा लेते हैं, या ये सिर्फ एक मिथ है? देखो क्या होता है ना कि कई बार ऑनलाइन हमें सस्ता पड़ जाता है और कई बार हमें ऑफलाइन ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, ये होता है, कोई चीज हमें ऑनलाइन ज्यादा अच्छी मिल जाती है और देखना, और कई बार हम बाद में पछताते हैं कि ये यहाँ पे हमें अच्छी मिल रही थी तो क्यों नहीं ली हम। तो ये है कि खासकर ड्रेसेस। अच्छा, खासकर ड्रेसेस। हाँ, और मटेरियल का भी फर्क Material पड़ता का है। फर्क पड़ता है, Actually हाँ। मैंने ये देखा है खुद, बिकॉज मैं अभी उसमें हूँ टेक्सटाइल के इसमें, तो मुझे पता है करके। कभी कभी हम लोग मंगा लेते कि लगता है ये बाहर 1000 का था, चल मुझे सेल में 650 का मिले, लेकिन मटेरियल उसका ना एक बार धोगे ना तो नॉट यूजफुल हो। तो आप लोगों को सच में लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करके सेविंग्स होती है या जस्ट एक मिथ है? नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग कई बार होती है, कई बार नुकसान भी होता है। या बिकॉज हम लोग एक जगह अगर एक चीज खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, लेकिन और देख लेते हैं ना, उसी जगह और 2-3 खरीद लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली देखा जाए तो होता भी और नहीं होता, सबके माइनस और प्लस पॉइंट रहते हैं सब Exactly. चीज के। और ऑनलाइन शॉपिंग मतलब क्या, सिर्फ गारमेंट्स, जूते, कपड़े, या राशन भी मंगाते हैं? राशन भी आफ्टर राशन हर भी चीज सस्ता है। डिजिटाइज्ड हो गई और
प्लस हम लोग को एक्सपीरियंस भी इतना हो गया है कि हम क्या चीज ऑनलाइन मंगाना चाहिए, क्या चीज क्या नहीं नहीं, मंगाना वो पता चल वर्चुअली गया। या कुछ जाके देख के खरीदना चाहिए। और ऑनलाइन का एक अच्छा फायदा ये भी है कि उसमें ग्रेस पीरियड रहता है, यू कैन रिटर्न ऑल्सो मटेरियल। अगर आपको नहीं कपड़ों का है Yeah. नहीं पता, फिर यू हैव स्पेसिफिक ब्रांड्स, तो आपको पता है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ओके तो वो ब्रांड्स हम ऑनलाइन ही मंगाते हैं, भाई अच्छा मार्जिन मिल जाता है तो क्यों नहीं मंगाएंगे। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने कहा कि कुछ हाउसवाइफ्स है, कुछ हाउसवाइफ्स नहीं है। जो लोग आप लोग काम कर रहे हैं, ये क्या पहले से आप काम कर रही थी कि ये एक मतलब यू नो जस्ट टू हेल्प योर हस्बैंड, या थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो जाए? पहले नहीं करती थी, महंगाई कम तो नहीं कर सकते, चलो हाथ बटा लेते हैं। ये इट माइट साउंड अ बिट पर्सनल क्वेश्चन, बट और हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? सोर्स ऑफ इनकम एक हाथ से ना हो तो चार हाथ से आए, तो बेटे और हस्बैंड की जगह मैं भी कर लूं। ये बहुत घरों में ऐसा होता है, इसमें कुछ पर्सनल कुछ है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप प्लीज हमें बताइए। एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड, ओके क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा तो टैरो रीडिंग का काम है, तो मैं इस तरफ खींची थी मतलब। तो और उसमें क्या था कि मेरे तो को ये भी लगा मैं कि आपको थोड़ा एक यहाँ रोक रहा हूँ, हाँ, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। ये क्या आपका सिर्फ पैशन या हॉबी था, या या रिक्वायरमेंट थी कि पैसे चाहिए? पैशन प्लस रिक्वायरमेंट। ओके, और आप सबका प्लीज बता दीजिए क्या? मेरा भी ये था कि जैसे मुझे पहले से ही शौक था कि मुझे ये करना है, इसके लिए मैंने ये किया। और ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट तो होती है सबकी। और आप तो कुछ आगे एक्चुअली वो क्या हो गया कि फिर अपना इंटरेस्ट लेवल अभी बढ़ गया है, तो अच्छा, और हेल्प और होना भी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना। या आप कुछ बोल रहे थे? मेरा इन्वेस्टिंग का है, तो मेरा ऐसा है कि इट वाज माय पैशन सिंस बिफोर, बट शादी के बाद आई हैव टेकन ब्रेक क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल था। बट आफ्टर माय डैड एक्सपायर्ड, तो मैंने उनका बिजनेस टेक ओवर किया एंड बस उसमें उनके लाइक आई डोंट गो आउटसाइड, बट घर बैठे बैठे छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट, रोलिंग्स वगैरह तो वो हो जाता है। तो एक पैशन भी फॉलो हो रहा है, साथ साथ में एक बच्चों के लिए भी सीख मिल रही है कि बीइंग लाइक बच्चे कैसे आजकल के जनरेशन को क्या हो गया है कि बाहर कमाना है ना, तो हमको घर का नहीं करना है। वो माइंडसेट एक कहीं ना कहीं बच्चों का हो गया, तो वो एक बच्चों के लिए भी सीख हो जाती है कि आपको चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो, आपको बाहर भी हाथ बटाना है, घर में भी हाथ बटाना है। बच्चों का तो एक ये भी हो जाता है, बच्चों के लिए एक सीख भी हो जाती है, और हमारा पैशन भी फॉलो होता है। और साथ में अगर कभी चरण उतरन आ गई, उतार चढ़ाव हो गया घर में, तो हेल्प भी हो जाए। और जैसे आपने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट से हो, तो इतनी महंगाई में आपको लगता है कि लोग अभी इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्ट करने का कोई ऑप्शन बचा है? आप उस लाइन से हो इसलिए पूछ रहा हूँ। इन्वेस्टिंग का कैसा है, इट्स डिपेंड। हाँ, महंगाई है बाहर, आपको फील्ड मालूम होनी चाहिए, आपको कहाँ डालना है कहाँ नहीं, आज के डेट में कहाँ ग्रोथ है। बिकॉज अगर स्टॉक मार्केट्स के बोलो तो स्टॉक मार्केट्स तो बहुत अप एंड डाउन है, तो यू कैन नॉट से एनीथिंग। स्टेबल इनकम है, जैसे कि फ्लैट्स वगैरह, अगर आपके पास इतना है कि आप अंडर बुकिंग लेके उसको कर सकते हो, तो वो एक चीज है। इफ यू हैव मनी, तो घर में रहते हैं और एफडी में रख के तो कोई उसका कोई मोल नहीं होता, तो फिर यू कैन गो विद दोस्त। हाँ, मतलब मेरा वही सवाल था। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेरीज उतनी ही आती है आज भी, या बुकिंग उतनी आज भी होती है, या जैसे आपने रियल एस्टेट के बारे में कहा, घर के बारे में कहा, तो महंगाई से क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आम शॉपिंग होती है वैसे घर प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग भी कम हो गया क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा? ये मेरा सवाल था एक्चुअली। नहीं, बैंक्स वगैरह ने ऑप्शंस इतने ओपन रखे हैं कि आजकल उससे कुछ फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भी यही नोट। फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, ठीक है, दैट इज इन्वेस्टमेंट है, जिसके पास है उसके पास बहुत है, करेक्ट। और जिसको बचाना है उसको कभी कभी नहीं बच सकता। और मैंने ये चीज भी नोटिस करी है कि कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, ना तो लोग गाड़ी खरीदना बंद किए हैं, ना ही घर बुकिंग बंद हुई है ना। और मुझे तो उल्टा लगता है कि पोस्ट कोविड लोग घूमना ज्यादा शुरू कर दिया है, राइट? घर खरीदना और ज्यादा किया। चलती रहती है, खरीदारी चलती राइट, रहती है, कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब तक है, मौज कर लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, लोग ना गाड़ी खरीदना बंद कर रहे हैं, ना घर की बुकिंग कम हो रही है। और एक बात, मैं जब भी शाम को जाता हूँ, बैंड्रा हो, मलाड हो, मीरा रोड हो, मैं इतने ज्यादा लोगों को देखता हूँ टूट पड़ते हैं शॉपिंग के लिए, खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट में, मॉल में। मुझे तो समझ में नहीं आता, महंगाई इतनी है, सुबह शाम बोलते रहते हैं, उसके बाद
आप लोग भी जाते ही होंगे। जाते हैं। अब क्या अगर एंटरटेनमेंट है, फैमिली को चाहिए ही चाहिए, आप तो इस विषय पे क्या करना चाहते, क्या कहना हम चाहते हैं? चाहे जाए ना जाए, बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं, शौक उनको सबको हर पूरे चीज चाहिए। करने हैं। स्कूल में कौन सा बच्चा क्या कर लेके आया है, उनको हमें क्या भी चाहिए। हमें भी चाहिए। हम्म। ये खा रहा है तो हमें भी चाहिए, हमें भी ये चीज चाहिए। बच्चे को मना भी नहीं कर सकते। बच्चे Correct. को मना कर सकते हैं, लेकिन किस एक हद तक? लिमिट तक। एक लिमिट होती है कि उसको 10 बार मना किया तो एक बार तो उसकी माननी ही पड़ेगी ना। Correct. हर और चीज आज तो का हम दौर नहीं कर ऐसा है सकते कि हैं। बच्चे भी एकदम हाँ। स्पेशल हैं। कुछ बच्चे समझ लेते हैं पर हाँ। मैक्सिमम बच्चे समझते ही नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्या है कितने का है, हमें ये चाहिए तो चाहिए। हम बच्चों को पैसे की कीमत दिखाने के लिए चाहे तो बट देखा देखी में बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हो गए कि ठीक है हमको हमारा काम करना है, तुम ये ले लो, Correct. कर लो तुमको क्योंकि जो बच्चे करना है। आजकल सुनना ही नहीं चाहते कि आपके साथ क्या हुआ। उनको भी अगर इसमें जब कोई कई इंटरेस्ट बार नहीं क्या है। होता है कि बच्चे पेरेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक चीज मांग रहा है, वो 10 मांग रहा है, वो 10 ही लेके देंगे। हम्म। ठीक है ना, तो जहाँ 10 चीजें आ रही हैं वहां तो ऑब्वियसली वहां पे खर्चा तो होगा ही होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी ये हो गया है बच्चों के अपग्रोइंग के तरफ के। हाँ हमने इतना पेन उठाया ना तो हमारे बच्चे भी बच्चे पेन ना उठाए, हम सब दे दे, बट उसमें वो ये नहीं समझ पाए कि जो वैल्यू फॉर मनी जो हमें है Correct. वो वैल्यू फॉर मनी बच्चे नहीं कर पाए। तो अगर एक पेरेंट अगर वैल्यू फॉर मनी सिखाना भी चाहे बट वो 10 को देखता है तो फिर वो आके बोलता है कि आप ही हर बार क्यों ना बोलते, आप ही हर बार क्यों ये होता है। तो ये होता है जी। अच्छा, आप सबने महंगाई के बारे में तो बात कही ही, और दूसरी बात ये भी कही कि आप कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हो। आप मुझे ये सच बताना कि लास्ट कब आप हॉलीडे ट्रिप के लिए गए थे मुंबई के बाहर, जहां आपने जम के खर्चा किया, दुनिया भर की जिम्मेदारी टेंशन भूल गए कि भाई 2 मिनट के लिए महंगाई भूल जाते हैं और हस्बैंड या फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, तो वहां भी आपने पैसे बचा लिए? या ऐसा नहीं होता कि हम साल में एक ट्रिप तो हम लगाते ही हैं? बिल्कुल हम कहीं ये महंगाई से रिलेटेड ही आप हमें ये भी बताइए। 2-4 ट्रिप्स हो ही जाती है, ट्रिप तो लगाते नहीं, हैं पर अच्छा। बहुत गाना ही पड़ता है। क्या हिसाब से। बजट ये हम हर मान लेंगे, इंसान बच्चे का नहीं मानते। इंडिविजुअल है। अच्छा। You know, जैसे हमारा है, मेरा ससुराल देहरादून है, ओके। तो हम हर साल दिवाली में जाते ही हैं, वो हमारा कंपलसरी है। Same उधर। चारों भाई उनके होते हैं। तो वो उस ट्रिप के लिए भाई हम हर महीने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दैट्स व्हाई आई सेड लाइक यू इनिशियली आज की बजट आप कैसे करते हो। Control, तो हाँ। हर इंसान को अपना एक बजट बनाना चाहिए। तो अगर आप एक साथ आपका 50,000 60,000 जो खर्चा होता है, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निकालें तो आपको उस पे बर्डन नहीं होगा। Correct. या लाइकवाइज तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कौन कैसी ट्रिप चाहता है। करेक्ट। आप कब गई थी लास्ट, कोई भी हॉलीडे हो जहां आपने जम के खर्चा करके आई हो और सब भूल गई हो कि बाहर में जो अभी महंगाई? अब लास्ट ईयर आपने, लास्ट ईयर मैम आपको याद है कब आप लास्ट ट्रिप के लिए गई थी बाहर? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। Last year। पूरा सबका दिखा लो, सुन लो, दुख दर्द क्या है मैडम, प्लीज बताइए आप। 3 महीने पहले मैं उम्रा के लिए गई थी। अच्छा, हस्बैंड वाह। को उधर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का साथ भी काफी था, तो इबादत में भी, एंड उनको फर्स्ट टाइम लेके गए थे। Superb. सो इट वाज लाइक बच्चों को, बट ऑब्वियस बच्चे उतनी तो इबादत Correct. नहीं करेंगे जितना हम एक्सपेक्ट करते Correct. हैं, बट उन्होंने किया भी, वहां भी साथ दिया। साथ ही साथ फिर हम लोग कहीं भी मॉल में गए तो ज्यादा एक्सपेंस नहीं किया, उनको मालूम है हम बाहर आए, बट हाँ उनके डिमांड्स पूरी की गई, ये सोचे बिना कि क्या हो रहा है। तो हस्बैंड ने अगर पूरी ट्रिप स्पॉन्सर किया तो मैंने बच्चों की जिम्मेदारी ले लिया कि उनकी क्या डिमांड्स को पूरी बहुत करना अच्छा। और क्या नहीं करना। Correct. जी मैम, आप बताएं लास्ट कहाँ गई थी आप ट्रिप हॉलीडे जहां आपने जम के खर्चा किया हो? एक्चुअली हम लोग ना जम्मू से हैं और मेरे हस्बैंड मैक्सिमम बाहर रहते हैं, तो ऐसा होता ही नहीं है कि कभी भी बच्चों को छुट्टी हो तो हस्बैंड को नहीं होती, हस्बैंड को हो तो नहीं, हमें नहीं होता, हमें जाना नहीं होता। तो मैं अगर ऐसा हो भी तो मैं अपने जम्मू में ही जाती हूँ, तो अच्छा। वहाँ अपने परिवार के साथ मिलता हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। जी मैम, आप बताएं। 6 मंथ पहले मैं लखनऊ से हूँ। और लखनऊ ही गई थी हम, और लखनऊ गए थे हम, ऐसा कुछ? अच्छा, कोई नहीं। फिर आप Actually, मैं देहरादून से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स एंड इन लॉज देहरादून में रहते हैं। तो हम लोग क्या पूरा साल का ट्रिप एक ही बार उधर करते हैं। मैक्सिमम जाते हैं दिवाली के टाइम पे। तो हमारा समझो कि हम बजट प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करते हैं कि उधर हमारा सब जो भी है उधर ही हो जाए। और आप तो मैम? बजट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट मेन। जी, मेरा continue तो करें। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हस्बैंड और बच्चों का छुट्टी सेम नहीं रहता, बाहर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। जब बॉम्बे में वो आ रहे हैं तो वही 1-2 जगह, या आई थिंक लास्ट ईयर अलीबाग गए थे, अच्छा। वो 2 दिन लेकिन एंजॉय किया था। उस टाइम देखा नहीं हम लोगों ने, बिकॉज बजट कहाँ जा रहा है? हाँ कि जाने तो वो 2 दिन वो सोचा ही नहीं एक्चुअली उस टाइम। मतलब बोलते ना
जगह छोटी थी लेकिन शायद हम लोगों ने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया उधर, वो हिसाब से अलीबाग के हिसाब से। लेकिन चलो ठीक है, बच्चे एंजॉय कर हाँ, लेते हैं। साल में एक बार तो बनता है। जी बिल्कुल। बच्चों के एजुकेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हेल्थ। हम सबकी, बिल्कुल। बच्चे शायद 1 या 2 होंगे घर पे, लेकिन सीनियर सिटीजन हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, सबके हेल्थ वो एक बहुत ज्यादा मतलब हाई एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो आप प्लीज हेल्थ के बारे में कहें, जैसा आपने जब कैमरा ऑफ था हम डिस्कस कर रहे थे, हेल्थ इंश्योरेंस हो, प्रीमियम हो, इतनी बार डॉक्टर के पास जाना हो, वो कैसे मेंटेन करते हैं, और इट इज गोइंग हायर एंड हायर। डॉक्टर्स, आई एम सॉरी ऑन कैमरा बता रहा हूँ, हमें तो बहुत लूटते हैं। आपको क्या लगता है, आप प्लीज हमें बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है एडमिट करते समय की पॉलिसी है कि नहीं। सबसे आजकल इंश्योरेंस आपका अगर पॉलिसी है तो मतलब उनको मालूम है कि चलो एडमिट कर दो, टेंशन नहीं है। बजट बिल कितने बने। हाँ। और मैं तो पर्सनली फील करता हूँ पॉलिसी सबके लिए होना ही चाहिए। नहीं, हम लोग एक्चुअली हम करते हैं, हमें चुकता है, लेकिन वो लॉन्गर रन वो हमें ही कवर करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद का, मेरा और मेरे बेटे का, तो हम लोगों का क्या है ना कि हमने देखा कि डॉक्टर्स क्या हो गए ना आजकल, उनको पेशेंट्स को देखना नहीं है, पैसा जस्ट की पैसा बनाना है पर डे के। एस्ट्रोलॉजर हो गए एक्चुअली आजकल डॉक्टर, शक्ल देख के विदाउट बता देते हैं टचिंग वो बीमारी बता क्या है। देते हैं बीमारी क्या है। अच्छा, ठीक है, वो मेरे बेटे को एक एडमिट कर, एक्चुअली वो छोटा था तो उसको एडमिट किया कि जॉइंटिस हो गया है विदाउट टचिंग हिम। हाँ, कि जॉइंटिस है, एडमिट करो, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक तरह से लूट हुई। ठीक है, तो वो क्या ट्रस्ट हो जाता है डॉक्टर वो ऐसे कि ये रिपोर्ट्स हाँ, निकालो, वो और रिपोर्ट सेम मेरी कंडीशन सेम मेरे इसमें भी सेम ही वो हुआ। तो मेरा तो क्या हो गया ना, जितना हो सकता है मैं अवॉइड करती हूँ डॉक्टर के पास जाना, घर का ट्रीटमेंट देखती हूँ। जब मेजर कुछ हो जाए वो अलग बात है फिर। तो ये ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया डॉक्टर से, ऐसा है। कंसिडरिंग जो कॉस्ट इंक्रीज इन हाँ, हाँ, कॉस्ट बहुत है। इंश्योरेंस इज अ मस्ट। मुझे लगता है हम सबको इंश्योरेंस लेना चाहिए, और जितनी जल्दी इंश्योरेंस लेंगे उतना प्रीमियम का भी आपको उतना पे नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज आई हैव वर्कड इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मुझे पता है कि जितनी जल्दी 18 ईयर्स के बाद अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रीमियम जो जितना बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन आपका सम अश्योर्ड भी उतना ही बढ़ता है। तो अगर कोई भगवान न करे किसी को कभी वो अवेल भी करने की जरूरत है, उसको मैं तो कहती हूँ एज अ चैरिटी समझ के आप उसको ले लो। लेकिन वो एक तकलीफ भी होती है, कभी कभी फोन कर लेते हैं हम लोग, नहीं हम लोग इतना परसेंटेज ही आप कवर अप 80, करेंगे। 85, ऑलमोस्ट 90% हो ही जाता है। नहीं, फॉर एक्सपीरियंस मेरी मौसी का हुआ था एक्चुअली, एंजियोग्राफी हुआ वगैरह सब, भाई ने निकाला था, कजिन ने करके, उसमें क्लॉज उसको दिखाया, हमने ये नहीं बोला था कि 80% देंगे, उसको 60% कुछ मिला एक क्लॉज के वजह से, उसको पता ही नहीं था करके, क्योंकि हम लोग इतना अवेयर नहीं है एक्चुअली। उसने जब भी मुझे बोला अभी अगर तू देख रही है तो ये पहले अवेयर कर। मैंने इसलिए कहा कि सबको क्यों होना चाहिए, क्योंकि महंगाई से तो हमें बचना ही है, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है। बेवजह खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई हादसा हो जाए और उसके पास अनफॉर्चुनेटली अगर हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो इतनी महंगाई में जाके 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए खर्चे करने हैं। इससे बेहतर यही है कि 5,000 4,000 10,000 अकॉर्डिंगली आप प्रीमियम भरो और लॉन्गर रन के लिए सुरक्षित है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, महंगाई की, अब हमें ये कंक्लूड करना है बोल के या रादर पूछ के कि आपको क्या लगता है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, सरकार गिरा दें? इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगी, जैसे कि अगर अभी आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, आज के डेट में हम लोग हर फॉरेन कंट्रीज के काफी हम लोग चीजें अपना रहे हैं। लाइक अभी CBSE पैटर्न वगैरह पहले हमारे इंडिया में नहीं था, ये पैटर्न सब वहीं से आया है।
IGCSE पैटर्न वहां से आया है। आज अगर हमारा पहनावा देखेगा तो हमारे भारतीय सभ्यता का पहनावा काफी कम हो गया है। हमने बाहर का, जब हम ये सब अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो उनके स्कूलिंग सिस्टम से हम ये क्यों नहीं सीख रहे कि बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए कि हेल्थ फूड कैसा खाया जाए। वहाँ के स्कूल्स में देखेंगे तो बराबर कार्बोहाइड्रेट कितने मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन कितने मात्रा में होना चाहिए, फैट कितने मात्रा में होना, ये उनको बचपन से सिखाया जाता है। और उनका खाना भी उसी, उन लोग कितना भी देखो जंक फूड हम लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं मैकडी में जाएंगे आपका वेट बढ़ेगा, हम बर्गर किंग खाएंगे आपका वेट बढ़ेगा, बट उन लोग उसी पे जिंदा है, बट उनका वेट मेंटेन रहता है, उनकी हेल्थ मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है उसको कब खाना है और कैसे मात्रा में खाना है। ये चीज नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी, आज से 4 साल पहले मेरी इस कदर हालत थी कि मैं बेड से नहीं उठ पाती थी, बट उसी को मैंने अपने सिस्टम को अपने लाइफ में चेंज किया। हम बोलते हैं डॉक्टर का काम नहीं, देखो प्राइमरी जहाँ हम मास्टर्स के लिए पैसा भरते थे, आज वो पैसा हम प्राइमरी स्कूलिंग में भर रहे हैं, तो मास्टर्स बहुत ज्यादा हो गया। और कोई कोर्स करने के लिए, स्पेशलाइज कोर्स करने के लिए हम 40-30 लाख रुपीज ऑफ डोनेशन डाल रहे हैं, तो डॉक्टर तो लूटेगा ही, क्योंकि उसको उसका कॉस्ट कवरिंग निकालना है। हमको हमारी सिस्टम, हमारा लाइफस्टाइल सुधारना है। हम नानी दादी की बातें सब भूल रहे हैं। आज आप जाओ, आप नेट पे देखो, सब चीज अवेलेबल है। आप बायोलॉजिकल क्लॉक देखो, खाने का सिस्टम, आपको नानी दादी की बातें याद, घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, घरेलू नुस्खे। और हम कहने का मतलब है ट्रेडिशनली ज्यादा हमारे जो ट्रेडिशनल तौर तरीके एक्चुअली वही हम फिरंगी खाने को, अरे डाइट करना है ना, चलो फिरंगी खाना नहीं, फिरंगी खाना उठाने की जरूरत नहीं है। आप आपके घी तरबतर खाने से भी आप आपका वेट मेंटेन कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो उसमें। लेकिन बस सिर्फ आपका साइकिल जो होना चाहिए ना, लाइक आप मॉर्निंग 5 o'clock को उठ जाओ, सुबह में आपका डे स्टार्ट करो, फिर उसके बाद में विद इन उठने के 2 घंटे के अंदर आप ब्रेकफास्ट कर लो, आपका स्टमक डिमांड करता है। 20 to 30 मिनट 12 o'clock to 2 o'clock के बीच में आप दोपहर का खाना खा लो, शाम का खाना 7 से पहले कर लो। हाँ, तो ये आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग बोलते हैं, ये तो बाहरी नुस्खे हैं। आप अगर पहले हमारे नानी दादी को देखेंगे, सूरज डूबने के बाद से पहले खाना खा लेते थे। एक्चुअली इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग वो छोड़ रहे हैं। सुबह में ऐसा नहीं, 14 घंटे बहुत अच्छे से। वही तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। ये सब उन्होंने नुस्खे हमारे संस्कृति से ही उठाया है, और हम खुद हमारी संस्कृति भूल गए। अगर हम हमारी संस्कृति को रिवाइंड करेंगे ना, तो ये सारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात बच्चों को बताने की कि जंक फूड मत खाओ, टिफिन में तो हम पेरेंट्स ही उनका खाना बनाते हैं ना, तो हमें खुद नहीं देना चाहिए उनको जंक फूड। अगर सारे पेरेंट्स ये डिसाइड कर ले कि भाई जंक फूड नहीं होगा, तो फिर कोई भी बच्चा किसी दूसरे का टिफिन लेके नहीं बोलेगा सब्जी पराठा सब्जी तो कितने दिन नहीं खाएंगे, नहीं। और हमारे कितने सारे प्रकार के नाश्ते खाएंगे, मजबूरी है, भूख लगेगी खाएंगे। हमारे भारत देश में कितने प्रकार के नाश्ते, पोहा है, उपमा है, हाँ। इडली है, डोसा है, इस तरह का नाश्ता क्या होता है ना, कई बार क्या होता है कि अगर वो चीज हो गई, अब हम वेट घटाने की सोचते हैं, तो हम ऑब्वियसली जिम जाएंगे। ठीक है, घर में हमने मेड लगाई है, झाड़ू पोछा वो करेगी, खाना वो बनाएगी, और हम लोग जिम में जाके वर्कआउट करेंगे, जो कि आई थिंक हम लोग सब कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, पर हम नहीं करना चाहते। तो इतने सारी औरतों से बात करके हमें यही लगता है कि महंगाई तो नो डाउट अपने चरम पे है, और महंगाई को रोकना या कम करना हम आम जनता की बस की बात तो है नहीं। मुझे लगता है सरकार को ही कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिससे महंगाई कम ना हो, एटलीस्ट कंट्रोल में तो आए। खैर, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और क्या करें, सब्सक्राइब करें। टाटा।